हालात हुए तो क्या हुए, हम भी चित पर अड़े हैं। ए मेरे छात्र छात्राओं, बोले हालात हुए तो क्या हुए, हम भी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुए, हम भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? आइए इसका आंसर देखते हैं। कोल्लम जिला। ये भारत का पहला कोल्लम जिला जो है, ये भारत का पहला जिला है जो संविधान का साक्षर जिला बन गया, और ये आता है आपको केरल राज्य के अंतर्गत। जब ये संविधान की बात हुआ तो आइए कुछ बेसिस बात जानते हैं कि देखिए, वैसे भारत की संविधान पूर्ण रूप में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जबकि हमारे संविधान जो है ये हमारे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। आइए देखते, जब संविधान की बात हुआ है तो आइए सबसे पहले विश्व में संविधान को लागू करने वाला अमेरिका देश है। आइए अमेरिका देश ये विश्व का पहला देश है जहां पे संविधान पहली बार लागू किया गया था, और लिखित संविधान। आइए जब संविधान की बात हुआ है तो ये भारत की प्रस्तावना का मतलब सही शुद्ध शब्द होता उद्देशिका। आइए उद्देशिका या प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका, ये शुद्ध शब्द है। आइए ये भारत की उद्देशिका जो है ये तैयार किया J.L. नेहरू ने। और उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की भाषा है, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है, हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना जो है यहीं से, इसी लाइन से शुरुआत होते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। क्यों? कि प्रस्तावना से ही पता चल जाता है किसी भी देश की संविधान की रूपरेखा क्या है। आज का दूसरा प्रश्न बिहार स्पेशल देखते हैं। बिहार राज्य के किस जिला में अम्बे महोत्सव का आयोजन किया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। औरंगाबाद जिले में जो है अम्बे महोत्सव का आयोजन किया गया। अब आइए, क्योंकि आज से एक प्रश्न बिहार स्पेशल आप लोग को जो है ना करंट पे मिलेंगे, तो आ जाइए। तो आज से अम्बे महोत्सव, आज से औरंगाबाद। तो आइए तो आप देखते हैं कि औरंगाबाद जो है बिहार के किस क्षेत्र में है। तो अब आ जाइए। आइए, ये जो है ये बिहार का दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग है यहाँ पे आपको औरंगाबाद है, यहाँ पे औरंगाबाद है, यहाँ पे आपको ये रोहतास है, ये रोहतास हो गया। इधर देखिए ये हो गया औरंगाबाद, और औरंगाबाद हो गया। इसके इस साइड में हो गया आपको रोहतास, ये रोहतास। इसके ऊपर में हो गया मतलब उत्तर में हो गया इसका जो है ना अरवल, और इससे इधर हो गया इसको जो है ना ये पूर्व में हो गया गया। ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद बिहार के 3 जिला के साथ सीमा बनाते हैं। आइए, उत्तर में हो गया अरवल, अब आइए पूर्व में हो गया गया, और उसका पश्चिम में हो गया रोहतास, और दक्षिण में हो गया झारखंड हो गया।
अब भाई अरवल जो है बिहार में वर्तमान में 38 जिला है। बिहार में जो है टोटल 38 जिले हैं और 38 जिले में सबसे नया जिला है अरवल। ये बिहार का 38वां जिला है। कौन? अरवल। अब ये औरंगाबाद चर्चा में है तो आप जानते हैं कि बिहार का जो है बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होता है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होता है। जब सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है तो सबसे अधिक वर्षा बिहार के किस जिला में? तो ये सबसे अधिक बिहार में वर्षा जो होता है वह आपको किशनगंज जिला में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब ये वर्तमान में ये रोहतास जो है ये बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला है। मतलब प्रथम स्थान रोहतास का है और दूसरा है पटना का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट। आइए इसका आंसर देखते हैं। मिस्र देश के राष्ट्रपति आएंगे। तब इसका राष्ट्रपति देखते हैं कौन है वर्तमान में। राष्ट्रपति यहाँ का राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी। नाम ऐसा देखिए, अब्देल फतह अल सीसी। ये जो है वर्तमान में मिस्र की राष्ट्रपति है, जो ये आएंगे 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। अब आइए देखते हैं, या जब मिस्र हो गया इसका मुद्रा देख लीजिए। इनका मुद्रा देख लीजिए। मुद्रा का नाम है मिस्र पाउंड। मिस्र पाउंड। राजधानी काहिरा, इसकी राजधानी है काहिरा और इसका मुद्रा है मिस्र पाउंड। यहाँ का राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी। यही होंगे मुख्य अतिथि। अब ये देखते हैं कि हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। आइए, गणतंत्र दिवस क्यों कि ये दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत की संविधान को पूर्ण रूप में लागू किया गया। इसीलिए क्या आप लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आइए, भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। आइए, संविधान भारतीय संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इस दिन संविधान में आइए अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। जबकि वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद है और वर्तमान में 25 भाग है और 12 अनुसूची है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। आइए इसका आंसर देखते हैं। अब्दुल रहमान मक्की को। और ये अब्दुल रहमान मक्की को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान
पाकिस्तान, ये लट कुछ है पाकिस्तान, सुधरने वाला है नहीं। ये जो है कब पता नहीं ये कब आतंकवादी को शरण देना छोड़ेगा, इसीलिए कि सुन ले, अगर इधर उधर होगा तो उड़ा देंगे पाकिस्तान, सोच ले। आइए अब देखते हैं यूएन देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, और इनकी देखिए हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये न्यूयॉर्क जो हो गया अमेरिका के अंतर्गत है। अब आइए इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसमें कुल 15 देश शामिल है। टोटल जो है इसमें 15 देश शामिल है। इस 15 में 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। 10 अस्थाई है, तो 5 जो अस्थाई है तो उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे रूस, चीन, फ्रांस, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन और अमेरिका। ये इसका 5 अस्थाई सदस्य है, जो ये कभी नहीं बदलता है। और जबकि अस्थाई है तो अस्थाई जो भी इसका सदस्य बनता है वो मात्र जो है ना 2 वर्ष के लिए इनका जो है ना सदस्य बनते हैं, जो कि अभी वर्तमान में भारत इनकी अस्थाई सदस्य है, जो दिसंबर 2023 में इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आइए आज का आखिरी और 5वां प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत नीलकुरिंजी फूल को जो है सूचीबद्ध किया गया है? आइए कौन फूल है? नीलकुरिंजी फूल। आइए इसका आंसर देखते हैं। आइए अनुसूची 3। आइए तो अनुसूची 3 के तहत जो है अनुसूची 3 के तहत जो है इस फूल को जो है ना संरक्षण मतलब प्रदान किया जाएगा। अब ये जो फूल है, ये जो फूल देख रहे हैं नीलकुरिंजी, ये फूल जो है ये भारत, देखिए आइए ध्यान से देखिए सब आदमी, देखिए ये पश्चिमी तट है। ये जो पश्चिमी तट है, इसी पश्चिमी तट पर ये फूल खिलता है। इसी पश्चिमी तट पर ये फूल खिलता है। और ये जो फूल खिलता है, एक बार जो खिलता है तो ये 30 दिन तक रहता है, मतलब खिला हुआ। कितना दिन तक? ये 30 दिन से अधिक खिलाने रहता है। और जबकि ये फूल जब एक बार खिलता है तो फिर ये दोबारा 12 वर्ष के बाद ही खिलेंगे, मतलब इतना लंबा अंतराल पे फूल खिलते हैं। अब आइए इतना लंबा अंतराल पे खिलने की वजह से, और जिस क्षेत्र में ये फूल उगता है और इस क्षेत्र में जो है ना मतलब प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर आप भूल से प्रवेश कर गए और वो अपना महबूबा के साथ जाइएगा प्रपोज करने को, उद्देश्य तो फूल तोड़िएगा और दीजिएगा, लीजिए प्रपोज कीजिएगा, तब प्रपोज क्या कीजिएगा? आप 3 साल जेल चल जाइएगा और 3 साल जेल में भी रहिएगा। 3 साल का आपको जेल हो जाएगा और साथ में 25,000 रुपया भी जुर्माना लगेगा। समझ गए ना? मतलब इस क्षेत्र में घुसने से प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया। ये ऐसा लागू किया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, और इस अधिनियम के 3रे सूची में या अनुसूची में शामिल किया गया है। अब ये जब पश्चिमी घाट है, ये फूल खिलता है भारत के पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट, आइए तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाइए पश्चिमी तट पे, देखिए देश कौन कौन सा स्थित है। यहाँ पे केरल हो गया, आइए गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया,
ये आपको पश्चिमी तट पर स्थित देश है। आज का प्रश्न समाप्त होती है। और आप लोग को अच्छा लगता है हमारे वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपनी राय दीजिए। चलिए, धन्यवाद।